जय हिंद, जय भारत। में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कैसे हैं ये भी बताइएगा। और आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये वीडियो मेरी जा रही होगी, आप लोग अपने यहाँ का जो भी है लोकेशन, जो भी वहाँ की प्रॉब्लम है, हर बात हर किसी से शेयर करिएगा। और इतना ज़माना ख़राब आ चुका है कि वीडियो अभी तो मेरा बनाने का इच्छा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट रही हैं कि वीडियो बनाना पड़ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में जितना भी सोचा जा रहा है कि महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षा दी जाए और सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, लेकिन क्या लोग अपने आप से गुमराह हो रहे हैं कि उन्हें गुमराह करने वाले गुमराह कर रहे हैं। हमारा अम्बेडकर नगर जनपद इतना अच्छे से पॉपुलर था और अपराधी के मामले में बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन इस टाइम इतना अपराध बढ़ता जा रहा है और इस कदर क्राइम हो रहा है कि लोग परेशान हो जा रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में या हमारे जनपद में कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर छोड़ दीजिए, पुलिस प्रशासन ही सारी चीज़ें कोऑपरेट करे। कुछ अपने आप के लिए भी सोचना चाहिए कि अपनी सुरक्षा हमें कैसे करनी है। अगर हम सही रहेंगे तो हमारा दुश्मन हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा। जब हम ही खराब रहेंगे तो हमारे 75 दुश्मन हमारे आसपास में घूमेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हमारे अम्बेडकर नगर की। और हमारे क्षेत्र में एक जैतपुर थाना पड़ता है और जैतपुर थाना एक कोटवा गांव पड़ता है। कोटवा गांव में दो दलित परिवार की बेटियां जो हैं वो जाती हैं, मतलब ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। जहां तक मुझे उम्मीद है ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना ये है कि जब आपके घर में गार्जियन है, हर एक इंसान के घर में पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में पुरुष नहीं है, सबके घर में पुरुष है। तो आप अपनी जवान बेटियों को क्यों जो है रोड पे छोड़ती हैं कि आप जाइए बाजार करिए। जब आपके घर में घटनाएं घट जाती हैं तो आप मीडिया वालों को बुला करके फिर इसके बाद अपने पुलिस प्रशासन को, अपने जनपद के लोगों को आप वो चीज़ बताती हैं, वो चीज़ सिखाती हैं, दर्शाती हैं। उन बच्चियों को नहीं, उन बच्चों को नहीं, आपको टारगेट किया जाएगा, पेरेंट्स लोगों को टारगेट किया जाएगा। इसलिए कि आप जब छोटे से आप उनको पाल पोस करके जब आप इतना बड़ा कर रही हैं, 18 साल, 16 साल, 15 साल की बच्चियों को आप बाजार करने के लिए भेजती हैं, तब आपके समझ में नहीं आता कि आपकी बच्चियां जवान हो चुकी हैं, हम उन्हें क्यों अकेले भेजें। और जब बच्चियों बहुत बड़ी दुर्घटना घटी हमारे अम्बेडकर नगर में जैतपुर थाने में, हम ना पुलिस प्रशासन की गलती देंगे और ना ही उन बच्चियों का गलती देंगे। गलती उन गार्जियन का है कि जो आप अपने बच्चों को रोड के किनारे छोड़ देती हैं और आप उन्हें कहती हैं झोला उठाओ और जाओ बाजार करने के लिए। आपको, आपके घर में पुरुष रहे होंगे, आपके गांव में भी बहुत सारे, हम लोग के भी गांव में, बहुत सारे गांव में जो है लोगों से लोग हेल्प ले लेते हैं। और वो भी दो लड़कियां साथ में चक्की आटा पे जहाँ पे आटा पिसाया जाता, वहाँ पे दोनों बच्चियां गई हुई थी और वहाँ गई भी, वहाँ से रिटर्न नहीं आई घर तक। तो ये बच्चियां गई कहाँ पे, आप ही बताइए। जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं, हम उन दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि अगर आपकी बच्चियां आपके घर से आटा पिसवाने के लिए गई, गेहूं रख करके वहाँ से निकली भी, तो वहाँ से वो गई कहाँ? उनको किसने किडनैप किया, उनको किसने गुमराह किया, उनको किसने वहाँ से हटाया? ये सवाल तो आप पेरेंट्स के ऊपर बनता है। यहाँ देखिए, अगर आप दूसरों को दोष देंगे ना, दूसरे इंसान के ऊपर आप अंगुली अगर ऐसे करेंगे ना, तो 4 अंगुली, 3 उंगलियां आपके ऊपर आती हैं, 2 अंगुलियां इधर जाएंगी, ऐसे करेंगे तो 2 अंगुलियां सामने जाएंगी। ठीक है, 3 अंगुलियां अपने तरफ आती हैं। लेकिन आप ये चीज आप लोग नहीं सुनते हैं। जब आपके घर में दुर्घटना घट जाती है, तब इसका जिम्मेदार प्रशासन होता है, तब इसका जिम्मेदार दुश्मन होते हैं। आप दुश्मन को, सांप को पालेंगे, सांप आपको डसेगा, और आप सांप को हटाएंगे तो सांप आपको डसेगा नहीं। आप दूरियां बनाइए, दुश्मन से दूरियां बनाइए। और खासकर हम सारे दर्शक से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जितने भी आपके बड़े बच्चियां हैं, चाहे वो लड़के हैं तो खैर चल जाएगा, लेकिन बच्चियां अगर हैं
तो कृपया कर करके बच्चियों को ना भेजा जाए उनको मार्केट करने के लिए। अगर मार्केट में ले जाने का भेजने का बहुत शौक है तो आप अपने गार्जियन के साथ भेजिए, जो आपके घर में पुरुष हैं, आपके घर में बेटे हैं। आज महिलाएं वहां पे भड़बड़ा रही हैं, मीडिया को बुला करके भिलबिला रही हैं, बड़बड़ा रही हैं कि हमारी बेटियां गायब हो गई। तुम्हारी बेटियां कैसे गायब हो गई, इसकी जिम्मेदार तुम स्वयं हो, माँ हो ना। आज बयानबाजी कर रही हो, एफआईआर तुमने कराया है, एप्लीकेशन तुमने दिया है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस। जहां तक उनका हाथ पहुंचेगा वहां तक वो अपना हाथ बढ़ा करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको लाएंगे। उस बच्चियों को कौन गुमराह किया, वो बच्चियों को किसने हटाया है, वो बच्चियां अपने आप से कहीं भाग गई हैं कि उनको किडनैप किया गया, आखिर गई तो गई कहाँ पे। क्योंकि लाइन ऑर्डर जो भी है, पुलिस प्रशासन इतनी मामूली सी चीज नहीं है, उलझ जाती है पुलिस। और लोग इतना तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि जो है मतलब पुलिस कर नहीं रही है। भैया पुलिस के ऊपर लांछन मत लगाओ, क्योंकि इसमें जात बिरादरी नहीं देखा जाता, इसमें जात ला करके खड़ा किया जा रहा है। मैं भी दलित परिवार की बेटी हूँ, अगर मेरे दलित परिवार में किसी के साथ अन्याय हो रहा है मैं उसके साथ खड़ी हूँ, उस दुख में शामिल हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने जैतपुर थाने पे फ़ोन करके भी पूछा है, एप्लीकेशन आपका पड़ा है, उसमें छानबीन हो रही है। बच्चियां आपकी मोबाइल लेकर के गई हैं कि नहीं गई है ये भी नहीं आप लोग कंफर्म कर रहे हैं, नहीं तो उनका फ़ोन ट्रेस कर करके उन बच्चियों को देखा जाता। आप लोग इतना प्री प्लान करा देते हैं, इतना मतलब, जबकि जानते हैं कि हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग रोक नहीं लगाते हैं। इसीलिए ना लोग कहावत कहे हैं, छोटा और बड़ा। हमारे दलित परिवार की बेटियां कुछ ज्यादा उड़ती हैं। बहुत सारे कास्ट हैं, हम कास्ट के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। बड़े घर की बेटियां, बड़े लोगों की बात यही होती है कि उनके घर की बेटियां अपने आप से नहीं निकलती, अगर निकलती भी हैं तो वो सुरक्षित अपने घर जाती हैं या जो भी है। लेकिन जहां सुनो तहां हमारे दलित परिवार की बेटियां, जहां सुनो तहां हमारे दलित परिवार की बेटियां, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे कुंवारी हो, चाहे दुआ हो, कुछ भी हो, नाबालिग हो, बालिग हो, हर जगह। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स नहीं उनके सही है, और अगर पेरेंट्स नहीं सही रहेंगे तो दुर्घटना घटेगी। पहले ही मीडियाबाजी करना शुरू कर देंगे आप लोग, पहले आप खोजो बीनो तो। अभी जल्दी 2-3 महीना हो रहा है, सृष्टि गौतम वाले में खुलासा हुआ, 2-3 महीना हो रहा है अभी। क्या नाम है, बड़ा गांव स्कूल का, इंटर कॉलेज के पास का, वहाँ भी आई थी जलालपुर थाने में आवेदन देने के लिए। जाते समय वो नदी तालाब में गिर करके मर गई, कूद करके मर गई। तरह तरह की चीज़ें आती है निकल कर करके, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाता तब वहाँ पे सारी चीज़ें। और ये भी नहीं है कि झूठ, हमारी पुलिस झूठ चीज़ें आपकी बच्ची या आपके घर वालों का कोई इन्वेस्टिगेशन कर करके कोई झूठा आरोप किसी के ऊपर लगाती है। सारा चीज़ है, ये टेक्निकल चीज़ें चली आ रही हैं कि जब भी आज के ज़माने में चाहे कोई गरीब व्यक्ति होगा, चाहे कोई अमीर व्यक्ति होगा, सबके पास फ़ोन है। अगर कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना घट रहा है तो उसमें लोग पहले फ़ोन पे संपर्क करेंगे, आने जाने का लोकेशन, आना जाना, कितने एसएमएस, कितने वीडियो कॉल्स, कितने ऑडियो कॉल्स, कितने क्या सारा डाटा निकाल लेती है। इसके बाद वो शो करती है। फिर इसके बाद कॉन्फ्रेंस होता है हमारे उच्च अधिकारी के बीच में, हमारे कप्तान साहब के बीच में, जो जिस थाने के अंतर्गत का मैटर रहता वो थाने वाले उसको कवर करते हैं और लाते हैं उस चीज़ को बाहर पूरा निचोड़ कर करके कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे की गई हैं। तो आप लोग इस चीज़ को क्यों, मतलब आपकी मदद भी करती है। देखिए भैया, हर एक विभाग है, कई प्रकार का विभाग है, ठीक है। आप अगर सबके ऊपर लांछन लगाएंगे तो सारे विभागों के ऊपर लांछन लगेगा, पुलिस प्रशासन नहीं। क्योंकि मेरे घर में पुलिस वाले हैं, इसलिए हम जानते हैं कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन करने में और कितना संघर्ष करना पड़ता है। पिताजी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, राजस्व विभाग में थे। रात रात को वो घर नहीं आते थे, हम लोग खाना खाते थे तब भी नहीं खाते थे, तब भी रास्ता देखते रहते थे।
कि आज हमारे पिताजी नहीं अभी ड्यूटी से आए, उनको कब 2 दिन बाद लौटते थे, 1 दिन बाद लौटते थे। उनका जो है ऐसा उनका जॉब था कि अगर किसी का घर कुड़ुक करना पड़ा, नीलामी करना पड़ा, तो वो लोगों को जो है जब आदेश मिल जाता है पहले उसका पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। जब वो घर नीलाम हो जाएगा, जब उसकी कुड़की हो जाती है, 82-83 हो जाती है, तब इसके बाद जब सारा चीज़ फाइनल हो जाता तब वो अपने घर के लिए रवाना होते थे। और इतना दूर दूर ड्यूटी किए हैं ना कि हम लोग जो है, एक बार तो हमारे पिताजी ऐसे, क्योंकि तब फ़ोन नहीं चलता था, लोग बहुत छोटे थे, तो हमारे फ़ोन नहीं चलता था, बहुत कम चलता था, छोटा वाला फ़ोन नोकिया वाला। तो पिताजी हमारे नहीं लिए थे उस टाइम। लिए क्या थे, सारे जितने भी उनके सीनियर अधिकारी थे, एसडीएम, नायब तहसीलदार, सारे लोग साथ में रहते थे। तो ये होता था कि सारे अधिकारी साथ में हैं तो गए हैं तो अइबे करेंगे, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 4 घंटा लगे, आएंगे घर पे वो। ऐसा मामला बच गया था वो 82-83 करने में कि उनको 2-3 दिन तक हमारे पिताजी घर आए ही नहीं। और हमारे घर में इतना रोना पिटना पड़ गया था, इतना हम लोग परेशान हो गए थे कि तरह तरह की बातें होने लगी थी कि हाँ वहाँ पे जो है नदी में ये बहता जा रहा है, तालाब में ये बह रहा है, वो बह रहा है। लेकिन हम लोग बहुत हिम्मत किए कि उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि वो उनकी टीम गई है वहाँ पे 82-83 करने के लिए। तो हमारे पिताजी के साथ, लेकिन माँ हमारी और हमारे जितने भाई बहन थे जो लोग घर पे थे, और हमारे गांव गिराव के लोग, नात रिश्तेदार, भाई 3 दिन तक कौन वेट करेगा, फ़ोन भी नहीं चलता था। और अधिकारी से कंसल्ट हो रहा था, वो लोग कह रहे थे कि नहीं वो लोग गए हैं वहाँ, संपर्क नहीं हो पा रहा है, आ जाएंगे। हम लोग 2-3 दिन तक काफ़ी परेशान रहे। फिर पिताजी आए, बताए कि मतलब ऐसी ऐसी स्थिति वहाँ पैदा हो रही थी कि मतलब आने का कंडीशन नहीं बन रहा था। कहीं कहीं बहुत बवाल होता है जब 82-83 होता है। 82-83 का मतलब होता है नीलामी, घर कुड़ुक होता है, तो एक एक झाड़ू उठाना पड़ता है, तो सारी चीज़ें वहाँ लिखा पढ़ी में भेजनी पड़ती है। तो वहाँ पे उन लोगों को 2-3 दिन लग गया था। इसलिए हम लोग, पहले की बातें आज भी हमें याद है, तो हम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, बहुत छोटी मैं थी, तो उस टाइम मैं 6 में थी, तब की बात बता रही हूँ। तो ऐसा गार्जियन को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे, अभी एक मोहतरमा एक और कांड करके रचना रची हैं। लोग अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, भैया नहीं रहना छोड़ दो, नहीं रहना है तो तलाक दे दो, नहीं रहना है तो साफ साफ बात बता दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब तुम्हें कोई बांध के रख रहा है, तुम्हें तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। लोगों को जान प्यारी है, दौलत नहीं प्यारी है, बीवी और बच्चे नहीं प्यारे हैं तुमको। बीवी बच्चे, तुम्हें पति से बच्चों से नहीं प्यार था, तुम्हें अपने आशिक से प्यार था। एक महिला है, संभल की महिला है, अपने पति को, अपने आशिक के साथ मिल करके अपने पति को क्या क्या की, इसके बाद ढोंग रची कि हमें तो भूत प्रेत रख लिया है, और ऐसा हरकत कर रही थी। ऐसा महिलाएं हमको मिलती नहीं है भैया, हमको मिल जाती ना, सही बता रहे हैं ना, कैमरा बंद करके ना नाक में दम कर देते एकदम। जैसे हाथी के नाक में सूंड में चूटी घुस जाती है ना, चींटियाँ घुस जाती है ना तो पगला जाती है ना, वैसे इनके नाक में ना, कोई भी महिला हो, चाहे जैसी भी महिला हो, उनके नाक में ऐसा चूंटी उठा के डाल दो ना, ताकि वो बौखला जा, जितना सच उनके अंदर रहे ना सब उगल दे वो। क्योंकि पति पति होता है, सबके पास प्रॉब्लम होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ऐसा है कि किसी के साथ नहीं दुर्घटना घटती, सबके घर में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। आप हमको देख रहे हैं कि हम बहुत ठीक हैं, हम 1 महीने से कंटिन्यू परेशान चले, और ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ गुजर रही है। ऐसे रास्ते से गुजर रही हूँ ना कि हमें बोलने की स्थिति नहीं बन रही, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे दलित परिवार की बेटियां, हमारे गांव गिराव की, हमारे अंबेडकर नगर की जनपद की बेटियां आज गायब हुई हैं। वो भी 2 बच्चियां गायब हुई, अभी उनका खुलासा नहीं हो पाया है। और इस कदर लोग जो है मतलब हाथ पे हाथ रख करके बैठी हैं। आप लोग का भी जिम्मेदारी बनती है मोहतरमा। आज बच्चियों को अगर आप भेजी नहीं होती अकेले, अब वो तो 2-4 दिन लगेंगे खुलासा होने में, वो तो तब पता चलेगा ना, तब आप पर्दा डालेंगी। और सबसे ये मेरा निवेदन है, जितने भी हमारी, चाहे जिस बिरादरी, चाहे जिस धर्म से कोई भी हो, अपने बच्चियों को बिल्कुल अकेले ना भेजें कि आपकी बच्चियां कहीं गलत रास्ते पे चली जाए या उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए। ऐसा कदापि ना करें, ठीक है? नहीं, दुश्मन तरह तरह के पड़े हैं। किसी का खाना नहीं देख पा रहा, कोई किसी का पहनाव नहीं देख पा रहा, किसी का
आगे बढ़ रहा कोई इंसान तो वो नहीं कोई देख पा रहा है। तो आप ऐसा ना करिए, आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर, लाइन ऑर्डर के ऊपर, प्रशासन के ऊपर ना छोड़िए, क्योंकि प्रशासन के पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें हैं और हम भगवान से प्रे करेंगे, अपने लाइन ऑर्डर से बस यही आग्रह करूँगी कि उन बच्चियों को बरामद कर करके, और अगर उनके साथ में कोई अगर इस तरीके से दुर्घटना घटी है, उनको जबरन अगर किसी ने कोई ऐसा चीज़ किया है, तो अपराधी को पकड़ करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि वो हमारे पास का नहीं है। ज़रूरत पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर हमारे यहाँ से, क्योंकि अभी हम खुद परेशान हैं और इतना परेशान है कि हम बता नहीं सकते, वो बताने लायक नहीं है, नहीं बता सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो जाएंगे वहाँ तक, क्योंकि हमारे समाज की बेटियाँ हैं। और थाने तो मान लीजिए पता ही किए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पता किया जा रहा है कि क्या उनके साथ हुआ है। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा, और हम आप लोगों से बस यही लास्ट में जाते जाते अनुरोध करेंगे, अपनी बहन बेटियों को आप अकेले मत रोड पे भेजिए, उनको सामान लाने के लिए मत भेजिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान खुद स्वयं करिए। और अगर वो शादी करने की योग्य हो गई हो तो उनसे पूछिए उनकी मंशा क्या है, उनकी इच्छा क्या है, उनके लाइफ में अगर कोई है तो अगर ठीक ठाक है आप उनके हवाले करिए अच्छे से, जैसे एक सम्मानित तरीके से शादी विवाह किया जाता है, आप वैसे उस तरीके से उनकी शादी करिए, ताकि उनकी खुशी उन्हें मिल सके। जबरन आप कोई चीज़ ऐसा ना करिए, क्योंकि जहाँ भी ऐसा कोई कांड हो रहा है उसमें बस वही चीज़ें निकल के आती हैं जो हम आप लोग भी समझ रहे होंगे और हमें भी समझ में आ रहा है। बाकी हम चल रहे हैं, 16 मिनट का वीडियो हो गया है, आप लोग अपना राय दीजिएगा और देखेंगे, कल वीडियो बनाएंगे। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।